हेलो, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे। मेरे भाई 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ। 100 दिनों के अंदर अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी की ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, प्री, मेंस सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप एकदम बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर आए हो, ठीक है? और एकदम यूनिक वीडियो होने वाला है मेरा भाई। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप करने वाले हो, सादृश्यता एनालॉजी के 50 क्वेश्चंस आप यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई? डे 11 हो चुका है यहाँ पर। ऐसा ही करके लगातार 100 दिनों तक चलते रहेंगे और पूरा यहाँ पर फुल डिटेल के साथ लेटेस्ट अपडेट अपडेट के साथ करते रहेंगे प्रश्न। एक निश्चित तर्क के अनुसार 105 15 और 154 को 22 तो 189 को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखो 15 सत्ती होता है। 15 का गुणा 7 में करेंगे, इसका मतलब इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे अगर अपन तो 22 आ जाएगा। तो सर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14 और 7 के 7 49, 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है भाई, सिंपल था, अच्छा था। ऐसा प्रश्न पूछता है। भाई विनम्र अगर विनीत से संबंधित है तो यहाँ पर ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता। भाई सफलता असफलता नहीं हो सकता। स्पष्ट प्रत्यक्ष बहादुर या भयभीत, भाई स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 जो है ये विलोम शब्द है। ठीक है? उसके बाद बात करें अगर अपन, तो देखो लास्ट से अगर चलते हैं अपन, लास्ट से चले, बिल्कुल चलते हैं भाई लास्ट से। लास्ट से चलो, एम को पी प्लस 3, एल को ओ प्लस 3। ठीक है सर? तो यहाँ पर प्लस 3 कर रहा है क्या? नहीं, हटा दो। यहाँ पर प्लस 3 कर रहा है क्या? हटा दो। प्लस 3 कर रहा है क्या? हटा दो। यहाँ एस से भी प्लस 3, चलो लगा दो। क्या बोलते हो? कितना सिंपल पड़ जाएगा प्रश्न? कितना सिंपल आपको पड़ जाएगा प्रश्न? ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट से गए हम तो चुटकियों में काम हो गया हमारा। 16 का गुणा यहाँ पर करता हूँ मैं, 7 छंग 42, है ना? और 7 से कम 7 4 11, 112 हो रहा है, तो -1 कर दें अपन क्या? तो 111 आ जाएगा। हाँ सर। उसके बाद 14 का 12 12 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 4 16, इसमें से एक घटाया 169, अच्छा 167। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, दोनों का गुणा करना है और इसको लेकर आना है। अब देखो, 9 दूनी 18, गलत, हटा दो इसको। 9 एकम 9, -1 करूंगा तो नहीं, हटा दो। और 7 8 56, 6 में से हटा दो। 1 दूनी 2, ठीक है, ये लगा दो। अब ये क्या करा सर आपने? तो यूनिट डिजिट से चेक करा अपन ने, एक एक माइनस कर करके, गुणा करके एक माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो चीज अपन ने देखी है। ठीक है? अब अगर लड़का अगर लड़की से घोड़ा हिरनी से संबंधित रहेगा क्या? मुर्गा मुर्गी हो सकता है, बिल्ली किटन, बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं ना, गधा हिकन नहीं। तो मुर्गा और मुर्गी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है? अब रेडियन का संबंध अगर कोण से है भैया, तो एम्पियर का विद्युत धारा से, आपको सभी को पता है ना? नेक्स्ट, सौर का अगर संबंध मौन से है, विलोम शब्द, तो प्रकाश का भाई अंधकार से, नहीं? बात समझ रहे हो, है ना? और मधुमक्खी अगर छत्ते में रहती है तो घोड़ा कहाँ पर रहता है भाई? अस्तबल में रहता है। कहाँ पर रहता है? अस्तबल में। झोपड़ी में नहीं, घर में नहीं रहेगा। प्रोफेसर अगर शिक्षा प्रदान करता है तो सैनिक क्या करता है भाई? रक्षा, क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है? उसके बाद देखो भाई, ओम विद्युत प्रतिरोधक, तो न्यूटन का बल आपको पता ही है अच्छे से, है ना? न्यूटन का बल। ठीक है भाई? उसके बाद पंखा, पंखे में ब्लेड लगी होती है, तो कार में क्या भाई? स्टीयरिंग, वाहन 4 स्टीयरिंग, है ना? नेक्स्ट, डॉक्टर अगर अस्पताल से जुड़ा हुआ है तो शिक्षक स्कूल से जुड़ा हुआ है। पर्यवेक्षक अधिकारी, संग्रहालय आगंतुक, राज्यपाल, भाई ऑप्शन नंबर बी अपने को करें। ऐसा ऑप्शन देखकर ही हमको पता चल जाएगा। ठीक है भाई? तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पूछे हुए ही। अधिवक्ता अगर ग्राहक है तो डॉक्टर के लिए भाई क्या है? मरीज। ठीक। नेक्स्ट, आशावादी निराशावादी, तो हसमुख क्या हो जाएगा भाई? हसमुख उदास, है ना? मतलब देख कर ही समझ में आएगा, इतना सिंपल पूछता है आपसे। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो बैरोमीटर क्या करता है भाई? तो बैरोमीटर दाब दाब नापता है। क्या नापता है? दाब। और अखाड़ा में कुश्ती होती है तो पिच पर क्या करते हैं भाई? पिच पर क्या करते हैं? पिच पर हॉकी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना? पिच किसके लिए यूज करते हैं भाई अपन, हैं? ये आपको बताना। ठीक। ईरान की राज, मतलब ये रियाल जो है, ये क्या है? ईरान की रियाल। बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश, ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है, तो बांग्लादेश का टका
क्या है? बांग्लादेश का टका, ठीक। और रांची झारखंड से संबंधित, दिसपुर किससे भाई? सिक्किम से। नेक्स्ट, कलम अगर लेखक, मतलब लेखक चलाता है कलम, तो बंदूक कौन चलाएगा भाई? सैनिक चलाएगा, दर्जी नहीं चलाएगा, मिस्त्री, किसान, ठीक है। और डेंटिस्ट दांत, ऑर्थोपेडिशियन हड्डी को बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन है भाई? कार्डियो जब भी आ जाएगा वो हृदय से संबंधित होगा, कार्डियो शब्द। और ऑर्थो शब्द हड्डी से, और डेंटिस्ट दांत से संबंधित, ठीक। थर्मामीटर अगर तापमान, तो सिस्मोग्राफ क्या मापता है भाई? भूकंप मापता है, आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट, आंख, आंख से देखते हैं, तो त्वचा से क्या करते हैं भाई अपन? अच्छा, आंख से देखते हैं तो त्वचा से क्या करते हैं भाई? स्पर्श, है ना। गर्म भी नहीं करते, सख्त, कोमल, कुछ नहीं। समाप्ति अगर प्रारंभ से, अपर्याप्त, अपर्याप्त किससे है भाई? अगर देखा जाए तो प्रचुर से, है ना। परिश्रमी भी नहीं हो सकता, आलसी, कुटिल भी नहीं हो सकता। कार अगर वाहन है, तो भाई कार अगर वाहन है, तो मेज आपका क्या है भाई? मेज आपका फर्नीचर है, ठीक। नेक्स्ट अब देख लो भाई, बिल्ली, किटेन, ठीक है। तो मधुमक्खी यहाँ पर क्वीन, पेंगुइन, कौन? गाय का बछड़ा, बिल्कुल गाय के बछड़े को अपन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चीज लेकर आया हूँ आपके लिए, देखो मधुमक्खी जो दिख रही है ना आपको, मधुमक्खी को लार्वा, बच्चे का नाम, पेंगुइन चीक, हिरण, कौन? गाय, बछड़ा, और सार्क यहाँ पर पक्ष, और भेड़ यहाँ पर मेमना, ठीक है। इतनी चीज अपने को याद रखनी है, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट, मानव प्राणी स्तनधारियों से उसी तरह संबंधित है जो सांप। सांप क्या है भाई? सरीसृप है। क्या है? सांप अपना सरीसृप है। दीवार अगर ईंट से बनती है, तो कपड़ा काय से बनता है? कच्चे धागे से बनता है। हम्म और धीमा अगर तीव्र से संबंधित है, तो आलोचना, प्रशंसा से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट, युआन अगर चीन की क्या है भाई? अपना जो है वो, क्या बोल सकते हो उसको आप? युआन चीन की करेंसी है, हाँ। तो येन कहाँ की है भाई? येन अगर बात करें तो जापान की है। येन कहाँ की है? जापान की। दूरी अगर किलोमीटर में नापते हैं अपन, तो भाई आयतन घन मीटर में नापते हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, अब एक निश्चित प्रकार से 85 से संबंधित है ना। 16 एक निश्चित प्रकार से 85, हाँ। 16 पंजे 80 कर दो, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, हाँ। 16 पंजे 80 अगर करते हैं, मान लो ने प्लस 5 करते हैं, मतलब 16 में 5 का गुणा करते हैं और प्लस 5 करते हैं, तो 85 आ जाएगा। तो 26 में अगर 5 का गुणा करूं, तो इसको आधा 130, हाँ ठीक है भाई, प्लस 5 135, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको आधा करेंगे अगर अपन, ठीक है। तो इसको 5 में गुणा करेंगे, तो 5 सतो 35, 5 सतो 35, 5 3 15, 3 18, क्या आ गया? 185 प्लस 190, है ना। 185 में 5 जोड़ेंगे तो 190। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 4 पंजे 20, 4 छंग की 24, ठीक है। 5 और 6 का गुणा, 8 छंग 48, 8 पंजे 40 होना चाहिए, नहीं है। 6 चाम 30, 9 पंजे 45, 9 छंग की 54, हाँ ठीक, ठीक है भाई। अब यहाँ अगर देखें अपन, तो 8 से 81 कर रहा है ये, 11 से 144। अच्छा, 81 और 144 को देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको? 81 9 का स्क्वायर, मतलब प्लस 1 करा इसने, 9 करा, उसके बाद स्क्वायर लगाया। यहाँ पर 11 में प्लस 1 करा, 12 करा, और फिर स्क्वायर लगाया है। तो यहाँ 12 में एक 13 का स्क्वायर अपन 169 लिखते हैं, आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी करें, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? देखो, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2, तो शुरू में +2 कर रहा है क्या? सब दूर +2 कर रहा है शुरू में, ठीक है। लास्ट से चलते हैं अपन अपने स्टाइल में, +6, +6, है ना। तो यहाँ देखूं तो +6 नहीं सर, +6 नहीं सर, +6 हाँ सर, +6 नहीं सर, ये ऑप्शन नंबर सी है। क्या बोलते हो? लास्ट से चलेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। अब ये 25 का क्यूब बिल्कुल दिख रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27,000, इसका 30 का क्यूब, है ना। अब इसको देखो, 8 छंग 48 +2, अब 24 चौक 4 चौक 16, 24 चौक 96 +2, ठीक है, ठीक है भाई। अब 2 अठी 16 +2 नहीं होगा, 2 अठी 16,
प्लस 2 नहीं होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 नहीं होगा। 8 छंग 48 प्लस 2, ठीक है भाई, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब इसको कैसे बना होगा सर? बिल्कुल, 7 पंजे 35, हाँ ठीक है भाई। तो अगर इसको 7 डायरेक्ट गुणा करता हूँ, 7 दूनी 14, क्या करते हैं भाई? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 ये 36। ठीक। अब ये जो 346 है, इसमें से माइनस करता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 14 में से 6 गए तो सर 8 बचेंगे, 1 18, है ना? तो 18 माइनस कर रहा है। ठीक है। अब क्या सर? 8 छंग 48, 8 में से 8 जाएंगे तो 0 नहीं होगा सर। पच्चम 25, पच्चम 25। अब 8 माइनस करता हूँ 15 में से, तो कितना आना है सर? 7 आना है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। और 4 नवा की 36, 36 16 में से 8 गए तो 8 नहीं होगा सर। तो बचा हुआ यही होगा। क्या होगा? बचा हुआ यही होगा। ठीक है। 8 6 नवा की 54, 54 में से 14 में से 8 जाएँगे तो ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है सर? आप बताओ क्या हो सकता है यहाँ पर? क्या हो सकता है भाई? हुँ? इसमें प्लस 24 कर रहा है ये, है ना? या फिर डबल कर लो इसको, ठीक है। इसको डबल करके ना -2, हाँ, इसको डबल करके -2 तो इसको डबल करके -2 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दिस सिंपल है। उसके बाद सर ये 40 प्रश्न लगभग हो गए हैं, 39 प्रश्न, है ना? ठीक। अब ये देखो, 7 छंग 42 और 13 अठे 104, 15 पंजे 125, 115 पंजे कितना होता है? 15 पंजे 75 ही होता है, ठीक है। 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 6 चौक 24, 12 11 132 बिल्कुल करेक्ट है। 9 पंजे 45, ठीक। अब इसको सर देख लो आप एक बार, 23 से 34 कर रहा है ये, तो कैसे करा होगा? एक-एक बढ़ाया क्या? हाँ, एक-एक बढ़ा रहा है बस, कुछ नहीं। तो 6 और एक-एक कैसे बढ़ा रहा है भाई? 11 प्लस कर रहा है ना मतलब, तो इसमें 11 प्लस करूँगा 70 आ जाएगा। ठीक है, एक-एक बढ़ा रहा है इसका मतलब 11 प्लस कर रहा है। लास्ट में देखो, G7 N14 M320 7 प्लस कर रहा है। तो I9 से ये तो G तक जाएगा नहीं, Y से B तक नहीं जाएगा, Y से F तक हाँ जा सकता है, N से M नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट से देखो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये पैटर्न मैंने करवाए हैं, ये आपको करना है भाई, ये आपको करना है ना? अब इसको देख लो भाई, ब्रोक को इसमें 84 लिखा है, डांस को 108 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा? तो 2, 18, 15, K11 और E5 इनको जोड़ने पर 84 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। देखो अभी 20, 30, 35, 35, 5, 40, 40 और 11, 40 और 11 देखे तो नहीं, 20, 30, 35, 35, 40, 40, 50, 50 और एक 51 आ रहा है। क्या आ रहा है? 51 आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या होगा? 51 आ रहा है ना? तो 51 का अगर मैं डबल करता हूँ मान लो, तो क्या होगा? 0, 2, 102 है ना? 84 कैसे कर रहा है ये? 84 कैसे हो रहा है? अच्छा ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन है यार, सॉरी। इसको अपन ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, है ना? अगर इसको अपन देखो, इन दोनों का अगर प्लस भी करते हैं अपन, चलो मान लेते हैं 2 9 6 2 5, है ना? तो अगर इसको देखता हूँ 2 9, इसको अगर देखें अपन, 84 कैसे हो रहा होगा? 84 तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं हो सकता भाई। डांस का 108 नहीं हो सकता। फिर चलो एक बार देख लेते हैं। 1 14 का 4, हाँ 14 और 3 और 5, है ना? इनको जोड़ूँ अगर मैं, तो 108 तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं जाएगा भाई। उल्टा करके करें क्या? उल्टा करके देखेंगे एक बार। हुँ? चलो उल्टा करके देखते हैं। बी का वाई 25, ठीक है। आर का 18, आई 9, ठीक है। ओ का 15, एल 12 और किल 11, कुर्ता पजामा पी 16 और ई का वी, हम दो हमारे तो, ठीक है। इनको जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 25 9 34, 34 और 2 36, 36 46, 46 और 6 52, 52 62, 62 और ठीक है 2 2 4 और 8। हाँ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत बेस्ट पैटर्न है भाई ये।
इसको उल्टा करके ने जोड़ा है। इनको जितने भी लेटर्स है ना, इनको उल्टा करके उनके कोड लिखे है ना, इन्वर्स करके कोड लिखे और जोड़ दिए। तो इसमें इसको उल्टा करेंगे, ईवी और जंगल क्वीन यू, है ना, तो यू फालतू, एफ और ए टू जेड और एल एल लूटो ओ, है ना, ये उल्टा कर दिया। तो 22, 10, 6, 26 और ओ 15, है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 22, 10, 32, 32, 6, 38, 38, 38 और 6, 38 और 6, 44, 44, 20, 64, 64 और 10, 64, 10, 74, 74, 5, ये 79। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? इनको उल्टा करा, उसके बाद इनको जोड़ दिया, बहुत बेस्ट था, है ना। ये आपको करना है, क्योंकि ये आता ही आता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, मैंने करवाए हैं। इसके बाद ये वाले अगर बात करें अपन, तो इसको जे से यहाँ पर देखो आर प्लस 8, एल से टी प्लस 8, तो एन से 14 से 21 पर जाएंगे अगर अपन, तो प्लस 8 नहीं हो रहा है सर। 14 से 21 नहीं सर, 14 से 21, अच्छा यहाँ पर भी 13 से 21 जा रहे हैं तो प्लस 8 हो रहा है, 14 से 22 जा रहे हैं तो प्लस 8। ठीक है, उसके बाद सर एन से पी प्लस 2, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर देखो प्लस 2 हो रहा है क्या? हाँ सर, प्लस 2 हो रहा है, बिल्कुल सर। उसके बाद के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, ओ पी, ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब इसको अगर देखूं मैं, अच्छा इसको देख लेते हैं, प्लस 2 यहाँ पर, हाँ, तो के से एन अगर देखें अपन, के से एन कितना हो रहा है? प्लस 3, प्लस 3, ठीक है, तो प्लस 3 होना चाहिए, तो प्लस 3 तो यहाँ पर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट भाई, अच्छा वही के वही क्वेश्चन, हाँ वही के वही क्वेश्चन आ गया है, 7 वाला, ठीक है। इसको 11 पंजे 55, 22 पंजे, तो 44 का 5 में गुणा करेंगे तो 22 जीरो आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। और हाथ की अगर कलाई है तो पैर का टखना है क्या, कान में बाल है क्या, खोपड़ी में पेट है क्या, मांसपेशियों में हड्डी है, तो पैर में टखना है भैया अपना, है ना। नेक्स्ट, बस, तो ये अपने 50 प्रश्न थे, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बेस्ट है, एग्जाम रिलेवेंट ही लेकर आया था मैं, आप बेफिक्र रहें, है ना। बस आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिए ना, वो जरूर और जरूर और जरूर करना है, ठीक है, 100% बस, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है, और जो करवाए वो भी करना है साथ में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।